Namaste students, I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we discuss on our topic that is CPU. तो CPU आपका FOC का ही टॉपिक है नेक्स्ट सेशन का। तो CPU का मतलब क्या होता है? CPU stands for Central Processing Unit. तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब ये क्या होता है हमारे कंप्यूटर का, आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कि हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारा परफॉर्मेंस जैसे ह्यूमन बीइंग अपने ब्रेन से करता है, सारी चीजें कंट्रोलिंग कैलकुलेशन सब ब्रेन से होती है, तो वैसे यहाँ पे सीपीयू भी क्या है, आपका डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप या आपके डिवाइस का क्या होता है, ये ब्रेन होता है। क्योंकि ये भी सारा क्या है, कंप्यूटिंग फंक्शनल परफॉर्म कर रहा है कि सारा का सारा कोई भी लॉजिकल फंक्शन हो, कोई भी कंप्यूटिंग फंक्शन हो या इनपुट को लेके आप प्रोसेस कर रहे हो, फिर आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो, तो ये सारा का सारा क्या है, सीपीयू के अंदर ही कैलकुलेट होता है। यही सारे की सारा काम कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें आपका वही सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, तो हम उसको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं कि सीपीयू इज अ कोर कंपोनेंट दैट डिफाइंस अ कंप्यूटिंग डिवाइस बट इट इज isn't the sole component, again it's just a brain। अब यहाँ सीपीयू से मतलब क्या होता है, सीपीयू क्या है, एक छोटी चिप है। ठीक है, पहले तो बात तो ये आपका सीपीयू क्या है, ये है आपका एक एक्चुअल सीपीयू जो आप इसको देख सकते हैं। आपकी जो जो आपको ये दिख रहा है, ये बोर्ड सीपीयू जो हम लोग सिंपल हमारे डेस्कटॉप में देखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट सा एक बड़ा सा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये मदरबोर्ड या फिर मेन सर्किट होता है। ठीक है, तो यही सर्किट आपने इसको क्या बोला, आपको सीपीयू बोला है। ठीक है, अब मेन क्या होता है इस सीपीयू के अंदर, क्या होता है, जैसे प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है, जैसे इनपुट ले रहा है और आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब इनपुट कहाँ से ले रहा है, इनपुट डिवाइसेस की मदद से। तो हम देख सकते हैं अपने सेक्शन हो गए जो आपने सीपीयू में देखे होंगे, तो ये हमारे सिंपल पोर्ट्स हैं। इसमें लैंड वैन कनेक्शन के लिए आप जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग क्या है, आपकी कीबोर्ड और माउस के लिए गोल वायर होता है जो हम यूज कर सकते हैं। बट आजकल क्या है, आजकल तो हम लोग जो सॉकेट्स यूज कर रहे हैं यूएसबी पोर्ट के जैसे आते हैं। अब ये जैसे आपके यूएसबी पोर्ट दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कुछ सेक्शन जैसे आप हो गए कि आपने रैम की चिप डाल दी, ये रैम की चिप के लिए इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो ये आपको होता है सीपीयू। ऐसे अलग अलग चीजें, अलग अलग सॉकेट्स बनी हुई इनपुट देने के लिए। ठीक है, कुछ जगह इसमें स्पेस ऐसे जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डीवीडी इंसर्ट कर सकते हो, सीडी इंसर्ट कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट कर सकते हो, इसके लिए भी क्या है, पोर्ट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सीपीयू होता है। लेकिन सीपीयू ये तो इनपुट के लिए, लेकिन बेसिक सीपीयू जो ब्रेन काम काम कहाँ कर रहा है, आपका कैलकुलेशन के पर्पज से। तो ये सीपीयू क्या है, चिप होती है। ठीक है ना, उस चिप पे क्या होता है, आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो है वो लगे हुए होते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं और आपके लिए क्या करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, it's a chip that sits in a special seed socket located in the main circuit board inside the device। ठीक है, तो अब it's distinctly separate the memory which is where temporarily stored the information। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो टेम्परेली जो आपने ये क्या करता है, जो आप सिंपल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं आपका प्रोसेसर का, लेकिन उसके सिवाय सेपरेट पार्ट होता है मेमोरी के लिए, जो है ना, इसी के अंदर सीपीयू के अंदर एक सेपरेट सा पार्ट होता है मेमोरी के लिए, वो टेम्परेरी मेमोरी होता है जिसमें वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, और it's also separate the graphics card or graphic chip which renders all the video and 3D graphic displayed on the store। ठीक है, उसके सिवा ये सीपीयू आपका क्या करता है, जो ग्राफिक्स के लिए हम लोग जो चीजें जो चिप यूज कर रहे हैं उसको भी क्या करता है, थोड़ा सेपरेट एरिया उसके लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सीपीयू आपका मेन कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंपोनेंट है किसी कंप्यूटर का, ताकि वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये अब बेसिक सीपीयू क्या कर रहा है, ये आपका एक्चुअल में आप जब भी आप ऑन करते हैं तो सीपीयू प्रोसेस में आता है और वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को लोड करवाता है। ठीक है, ताकि फिर उसके बाद में जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना परफॉर्म करता है और फिर एप्लीकेशंस क्या होती है, मैनेज होने लग जाती है। अब इसके भी और हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा सीपीयू होता है आजकल क्या है, अलग अलग आर्किटेक्चर और अलग अलग मॉड्यूल्स में होता है। सीपीयू जैसे हम लोग प्रोसेसर बोल रहे हैं, वो अलग अलग आर्किटेक्चर्स और मॉड्यूल्स में होता है। ठीक है, अब जैसे सीपीयू के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों का होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एफपीयू। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं और कैशेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें मिलकर काम करती है। जैसे अर्थमेटिक फंक्शन इसने परफॉर्म करती है एएलयू ने, फिर फ्लोटिंग नंबर है आपके पास
डेसिमल नंबर है उसके लिए एफपीयू करता है, रजिस्टर अपने आप में स्टोर करता है, कैश भी क्या है टेम्परेरी इनपुट लेने के लिए है, टेम्परेरी सर्चिंग के लिए सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, अब ये आपका सर्किट है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, सो अब सीपीयू का एक और मेन चीज है आपका, जैसे सीपीयू में क्या है, अब सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है एक किसी प्रोग्राम के लिए ताकि कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, अपने जो प्रोसेसर को क्या करता है, ब्रेक कर देता है 3 स्टेजेस में, जिसमें आपने क्या बोला, एक तो आपने बोला फैच, एक आपने बोला डिकोड और एक आपने बोला एग्जीक्यूट। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फैच करता है रैम में से, फिर उसके बाद उसको डिकोड करता है ताकि बाइनरी में कन्वर्ट करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोगों का कि भाई कोर क्या होती है, आपने सुना ना, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, कोर क्या होती है, क्लॉक क्या होती है, और उसकी कॉस्टिंग से रिगार्डिंग क्या बातें क्या चीजें हैं। तो देखो हम लोगों का जो मॉडर्न सीपीयू है, इसमें क्या होती है मोस्टली, जो पहले जो सीपीयू चलते थे उसमें क्या होती थी, मोस्टली सिंगल प्रोसेसिंग कोर होती थी, एक सीपीयू होता था उसमें एक सिंगल प्रोसेसिंग कोर होती थी। लेकिन अभी आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में क्या हो गया, मल्टीपल कोर होने लग गई है। ठीक है, सीपीयू, एक सीपीयू के अंदर है ना, today's modern computer consists of multiple of cores that allows it to perform multiple instruction at once। ठीक है ना, तो एक ही वो जो सीपीयू है उसके अंदर क्या है, मल्टीपल कोर होती है, जितनी मल्टीपल कोर होंगी मतलब उतने ही आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि सीपीयू में आजकल कम से कम क्या है, एटलीस्ट ड्यूअल कोर तो हम लोगों का आता ही है, उससे ऊपर जाओ तो आपकी क्वाड कोर आता है, फिर 8 कोर, 11 कोर, 12 कोर, 16 कोर ऐसे आते हैं। ठीक है, अब सीपीयू कंटेन एटलीस्ट उसके पास वन प्रोसेसर तो होता है, जिसमें क्या होती है, चिप होती है इनसाइड जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, पहले हमारा वही मैंने बात जो बोली कि पहले हमारा क्या होता था, एक ही प्रोसेसर होता था जो कॉमन यूज होता था, लेकिन बट नाउ इट इज कॉमन फॉर अ सिंगल सीपीयू टू हैव एटलीस्ट 2 प्रोसेसर और प्रोसेसिंग कोर। ठीक है ना, तो उसको परफॉर्म करने के लिए जितने आप कोर प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप लोगों ने प्रोसेसिंग कोर बोला, जिस ठीक है ना, तो 2 कोर को आपने ड्यूअल कोर बोल दिया है, सिंपली 4 कोर को आपने 8 क्वाड कोर बोल दिया है, 6 को आपने हेक्सा कोर बोल दिया है, 8 को ऑक्टा कोर बोल दिया है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्लॉक्स का कि भाई कोर क्या होती है, क्लॉक्स क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का, ये तो हो गया हम लोगों की कोर की बात, नेक्स्ट हम लोगों का क्लॉक। तो क्लॉक क्या होती है, हम पढ़ते हैं ना इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो क्या है, क्लॉक एक अनदर टर्म है जो रेफर करती है सीपीयू में, जब हम उससे बताते हैं कि उसकी सीपीयू की स्पीड क्या है। ठीक है, जो किसमें कैलकुलेट हो रही है, मोस्टली गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट हो रही है। ठीक है ना, तो ये बताता है कि क्लॉक स्पीड बताती है कि कितने इंस्ट्रक्शन आपका सीपीयू पर सेकंड के लिए हैंडल कर पा रहा है, या आपकी सीपीयू की स्पीड क्या है। तो जितनी ज्यादा आपकी क्लॉक फास्टर होगी उतना ही ज्यादा फास्ट आपका क्या होगा, प्रोसेसर होगा। ठीक है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी है जो चेंज हो रही है, जब क्लॉक स्पीड मैक्सिमम तो तब हम लोग ले सकते हैं कि भाई आपका क्लॉक इतना स्पीड है, आप इतने अच्छी स्पीड में काम कर रहे हो, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है उसकी फैम जो आपके सीपीयू है उसकी फैमिली अगर आप बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो, उसमें कंपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली नीड तो उसकी तब आ रही है इस प्रोसेसर की, जब आप अपने सीपीयू की स्पीड को उस सीपीयू जो फैमिली है उससे आप कंपेयर करो कि जो दूसरा प्रोडक्ट बना है उसके अंदर सीपीयू की स्पीड क्या है। ठीक वैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है कि पहले हम बोलते थे, जब हम कंपेयर कर सकते हैं, 2010 में जो 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर था वो इतना फास्ट नहीं था जितना आज के टाइम में 2018 में 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। ठीक है, और जैसे जैसे आप कोर और क्लॉक्स आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सीपीयू की कॉस्टिंग भी जो है बढ़ती जाएगी। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको सारा का सारा टॉपिक सीपीयू क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर क्वाड्स क्या होती है, वो सब अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो दिस थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।